माय डियर फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग जो स्टडी करेंगे उस टॉपिक का नाम है नेमिंग ऑफ ब्रांच चेन एल्केन। तो देखते हैं कि भाई ब्रांच चेन एल्केन की नेमिंग हम लोग किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं ब्रांच चेन एल्केन का। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है ब्रांच चेन एल्केन का और यहाँ पर मैं सी लगा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर H को ऐड करते हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किसी भी कार्बन चेन के अंदर हम लोग H को कैसे ऐड करते हैं। यदि हम लोगों को नेमिंग करनी है ब्रांच चेन एल्केन की तो हमें IUPAC के कुछ रूल्स पता होना चाहिए। यदि हम लोगों को रूल्स पता है IUPAC नोमेनक्लेचर के तो हम लोग किसी भी ब्रांच चेन एल्केन की क्या कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं। तो रूल नंबर पहले हम लोग 1 देख लेते हैं कि IUPAC का रूल नंबर 1 क्या कहता है। रूल नंबर 1 ये कहता है कि सबसे पहले आपको कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या आते हो, कार्बन आते हैं। इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि फर्स्ट सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग ए मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करो जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या आ रहे हो, कार्बन आ रहे हैं। अब ये हमारे पास कंपाउंड है। इस कंपाउंड के अंदर हम देख रहे हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बनती है। तो एक तो ये वाली है, 1 2 3 4 5 6 और एक कितने की है, 7 की। एक चेन तो सीधी बनती है जो 7 कार्बन की। दूसरी चेन देखिए 1 2 3 और एक 4 है। दूसरी चेन इसमें जो बनती है वो कितने कार्बन की बनती है, 4 की बनती है। एक इसमें बनती है 1 2 3 4 5 और एक कितने की बनती है, 6 की बनती है। तो इसमें कितनी चेन पॉसिबल है, 3 चेन पॉसिबल है। एक चेन इसमें 4 कार्बन की है, दूसरी चेन इसके अंदर 6 कार्बन की है और एक चेन इसके अंदर 7 कार्बन की। तो बड़ी चेन कौन सी बनती है, 7 कार्बन की। तो सबसे पहला रूल यही है कि आपको सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या आते हैं, कार्बन आते हैं। जो आपने चेन को सेलेक्ट किया है इस चेन को हम लोग कहते हैं सेलेक्टेड चेन। क्या कहते हैं, सेलेक्टेड चेन कहते हैं। कई बार हम लोग इसको पेरेंट चेन भी कहते हैं। और जो हमारी दूसरी छूट गई है, जो बच गई है, इसे हम लोग कहते हैं साइड चेन कहते हैं या हम लोग इसे क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो आपको पहला रूल पता चला। तो पहला रूल क्या कहते हैं कि सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करो जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या आते हो, कार्बन आते हैं। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है IUPAC नोमेनक्लेचर का। रूल नंबर 2 ये कहता है कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से साइड चेन को या सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम क्या मिले, नंबर मिले। अब यदि हम लोग इधर से नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 साइड चेन जो है, जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन से कार्बन पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। यदि हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 और एक 5 है तो इधर कौन से नंबर पे आता है, ये 5वें पे आता है। तो बोलो 3 से पास में पड़ रहा है या 5 से पास में पड़ रहा है, तो 3 से। और IUPAC क्या कहती है, IUPAC कहती है कि नंबरिंग ऑलवेज डन फ्रॉम दैट साइड द सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन शुड गेट द लोएस्ट नंबर। तो हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो हो गया 7 हो गया। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 ये कहता है कि सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। सबसे पहले किसका नाम लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है या साइड चेन का नाम लिखना है उसकी पोजीशन के हिसाब से। पोजीशन के हिसाब से का मतलब रहता है कि वो सब्स्टिट्यूएंट या वो साइड चेन कौन से कार्बन से जुड़ी हुई। आप थोड़ा देखिए, हम लोगों ने इससे पिछले वाले लेक्चर में एल्काइल ग्रुप आपको पढ़ाए थे। मैंने आपको बताया था कि भाई जो CH3 होता है, इस CH3 को हम केमिस्ट्री में मिथाइल कहते हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पूरा आपको एक एल्काइल ग्रुप नाम का टॉपिक बताया था और वहां पर बताया था कि CH3 को हम लोग मिथाइल कहते हैं। ये जो CH3 होता है और CH2 होता है
इसे कंडेंस करके हम लोग C2H5 भी लिख सकते हैं। इसे केमिस्ट्री में हम लोग क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं। तो आज आप लोगों को दो बातें याद रखनी है। CH3 को हम लोग मिथाइल कहते हैं, CH3CH2 को या इसको कंडेंस फॉर्म में लिखे C2H5 को, इसे केमिस्ट्री में हम लोग क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं। तो अब लोग नाम करिएगा इसका कैसे करें। अब देखो यहाँ पर तीसरे कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, और CH3 को हम लोग क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 3 मिथाइल। क्या लिखेंगे बोलो, 3 मिथाइल। तो सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट लिखना है उसकी पोजीशन के हिसाब से। फिर जब आप लोग सब्स्टिट्यूएंट को लिख लेंगे तो फिर आप लोगों को लिखना है नेम ऑफ सेलेक्टेड चेन। सेलेक्टेड चेन का नाम लिखना है या पेरेंट चेन का नाम लिखना है। अब बताओ ये जो पेरेंट चेन आपने सेलेक्ट करी है, ये जो सेलेक्टेड चेन, इसमें कितने कार्बन है, 7 कार्बन। तो 7 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, हैप्ट कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं, एन है, तो इसका पूरा नाम बनता है 3 मिथाइल हेप्टेन। और 3 मिथाइल हेप्टेन हमें ये बता रहा है कि तीसरे कार्बन पर मिथाइल जुड़ा हुआ है, 7 कार्बन की चेन है और पूरी चेन के अंदर क्या है, सिंगल बॉन्ड। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब ये हमारे पास एक कार्बन की चेन है। आपके टीचर ने बोला कि भाई इसका क्या बताइए, नाम बताइए। अब हम लोग यहां पर करते हैं। अब यहां पर C2H5 लिखते हैं। तो पहला रूल क्या है कि सबसे पहले आपको कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। तो सबसे लंबी चेन यही वाली बनेगी। आप देखते हैं इसमें कितनी चेन बनती है, 1 2 3 4, 4 और 2 6। एक चेन तो कितने कार्बन की बन रही है, 6 की बन रही है। इधर देखो 1 2 3 और 2 कितने हो गए, 5। तो दूसरी कितने की बन रही है, 5 कार्बन की। और एक कितने की बन रही है, 1 2 3 4 5 और कितने बन रही है, 6 की बन रही है। तो इसमें 2 चेन तो कितने की बन रही है, 6 कार्बन की। और एक चेन कितने कार्बन की बन रही है, 5 की बन रही है। तो बड़ी कौन सी है, 6 की। तो आप लोग चाहे सीधी चेन ले लो और चाहे आप लोग ये वाली चेन ले लो, दोनों केस में नाम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखिए इसका नाम करते हैं। इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट तीसरे नंबर पे आता है, और इधर से नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आता है। तो रूल कहता है कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से साइड चेन को या सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम क्या मिले, नंबर मिले। अब देखो तीसरे कार्बन पर कौन जुड़ा है, C2H5 है। तो C2H5 को हम लोग क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं। तो इसका नाम हो गया 3 इथाइल। क्या नाम हो गया बोलो बच्चों, 3 इथाइल। 6 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, हेक्स कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन, और इसका केमिस्ट्री में नाम हो जाता है 3 इथाइल हेक्सेन। अब एक बात और याद रखनी है, रूल नंबर चौथा क्या कहते हैं। रूल नंबर चौथा आप लोगों को याद रखना है हमेशा। IUPAC ये कहती है कि जो नंबर है, 3 क्या है, नंबर है, और मिथाइल क्या है, वर्ड है। तो IUPAC कहती है कि जो नंबर और वर्ड के बीच में आपको क्या लगाना है, हाइफन लगाना है। हाइफन का मतलब आप लोगों को डैश टाइप का लगाना है। क्या लगाना है, डैश टाइप। तो रूल नंबर चौथा क्या कह रहा है कि हाइफन इज यूज्ड बिटवीन वर्ड एंड नंबर। तो हाइफन यूज करना है आपको वर्ड और नंबर के बीच में। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिएगा ये वाला देखिए। अब यहाँ पर ये मैंने एक कार्बन की चेन ली। अब आपके टीचर ने बोला भाई इसका नाम लिख के दिखाओ। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या लगा देते हैं, H लगा देते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर H लगा दिया। तो पहला रूल क्या है, तो सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या आते हैं, कार्बन आते हैं। तो लंबी चेन इसमें 2 बनती है, 1 2 3 4 5 और एक 6 की बनती है। एक तो 6 की ये वाली बन रही है, ये वाली बन रही है, और एक ये बन रही है, 1 2 3 4 5 और एक 6। तो इस बार में लंबी जो चेन है 6 कार्बन की नीचे वाली ले लेता हूं। तो मैंने ये ले ली, ये मैंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। अब दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को इस साइड चेन को कम से कम नंबर मिले। इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 मिलता है, और इधर से करते हैं तो 1 2 और 3 मिलता है। तो बोलो 4 वाले की तरफ से करेंगे या 3 वाले की तरफ से, तो 3 वाले की तरफ से करेंगे। तो करो नंबरिंग 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये क्या हो गया 6। अब देखो उसका नाम कैसे है। अब तीसरे कार्बन पे कौन जुड़ा है, CH3CH2। तो मैंने बताया CH3CH2 को हम क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं।
तो इसका नाम हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स 3 इथाइल। क्या नाम हो जाता है? 3 इथाइल। और कितने कार्बन की चेन है? 6 की, तो इसका नाम हो गया हेक्स। और पूरी चेन में सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड का सफिक्स रहता है ए, तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है 3 इथाइल हेक्सेन। क्या नाम रहता है? 3 इथाइल हेक्सेन। अब हम लोग आगे एग्जांपल्स और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, ये मैंने कार्बन की चेन बनाई है और आपके टीचर ने बोला भाई इसका क्या नाम लिखो, इसका नाम लिखो। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर क्या लगा देते हैं? H लगा देते हैं। तो हम लोगों ने H को ऐड करा है इस चेन के अंदर। H ऐड करने के बाद हम लोग देखते हैं कि इसका नाम क्या पड़ेगा। तो सबसे पहला रूल क्या होता है कि सबसे पहला रूल ये है कि कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को क्या करो? सेलेक्ट करो। तो इसकी सबसे लंबी चेन ये वाली बनेगी। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से साइड चेन को या सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम क्या मिले? नंबर मिले। अब यदि हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 पे मिलता है और इधर से करते हैं तो 1 2 और 3 पे मिलता है। तो दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट को किससे मिल रहा है? तीसरा नंबर मिल रहा है। अब दूसरी बात क्या देखनी, इधर सब्स्टिट्यूएंट तीसरे नंबर पर 1 और इधर सब्स्टिट्यूएंट तीसरे नंबर पे क्या है? 2 है। तो आपको नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम भी नंबर मिल रहा हो और ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट भी कवर कर रहा हो। तो नंबरिंग हम इधर की साइड से करेंगे। तो करो नंबरिंग 1 2 3 4 5 और क्या हो गया बोलो? 6 हो। अब इसका नाम देखो क्या करेंगे। अब देखो CH3 को क्या कहते हैं? मिथाइल कहते हैं। ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल। तो इस चेन में टोटल मिथाइल कितने हैं? 3 मिथाइल। तो नाम करो भाई, देखो मिथाइल। तो 3 पे कितने मिथाइल है? 2 है। तो 3,3 भाई देखो 3,3 क्यों लिखा? क्योंकि 3 पर एक मिथाइल नहीं है। 3 पर कितने मिथाइल है? 2 है। यदि एक मिथाइल होता तो एक ही बार लिखते हैं, 2 है तो 2 लिखेंगे। तो 3,3,4। यदि 3 हो एक जैसे ग्रुप तो ट्राई लगाते हैं, और 2 एक जैसे ग्रुप हो तो डाई लगाते हैं, और 4 एक जैसे ग्रुप हो तो टेट्रा लगाते हैं, और 5 एक जैसे ग्रुप हो तो पेंटा यूज करते हैं। तो कितने हैं ये एक जैसे ग्रुप? 3 है। तो ट्राई लगाते हैं। CH3 को हम लोग क्या कहते हैं? मिथाइल कहते हैं। तो ट्राई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 6 की। तो हम लोगों ने लगाया हेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो A। इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है 3,3,4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन नाम। क्या नाम है बोलो बच्चों? 3,3,4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। 3 क्या बता रहा है? 3 क्या बता रहा है? ये कह रहा है कि तीसरे कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप कौन से कार्बन पे है? चौथे पे है। टोटल मिथाइल कितने हैं? 3 है। तो इसलिए ट्राई मिथाइल लगाया। और 6 कार्बन की चेन है तो इसलिए हेक्स है, और पूरी चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? एन है। तो इसका IUPAC नाम है 3,3,4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको रूल बताया था कि नंबर और वर्ड के बीच में क्या लगाना होता है? हाइफन। नेक्स्ट रूल क्या कहता है IUPAC का? रूल नंबर जो 5 क्या कहता है? नंबर के बीच में आपको क्या यूज करना है? कोमा यूज करना है। IUPAC का 5वां रूल कहता है कोमा इज यूज्ड बिटवीन ए नंबर्स होते हैं। कोमे का इस्तेमाल कर रहे हैं नंबर्स के बीच में। तो 3 के बीच में, 3 के बीच में और 3-4 के बीच में आपको क्या लगाना है? कोमा लगाना है। यदि आप कोमा नहीं लगाते हैं तो आप लिखेंगे 334, और यदि आप 334 लिखते हैं तो आपका आंसर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो IUPAC का 5वां रूल क्या कहता है कि कोमा इज यूज्ड बिटवीन ए नंबर्स होते हैं। कोमे का इस्तेमाल कर रहे हैं नंबर्स के बीच में। अब हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा, इसको एक बार रूल को और थोड़ा देख लेते हैं। यदि 2 एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट हो तो हम डाई यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बोलो? डाई, DI वाला डाई। यदि 3 सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हो तो हम क्या यूज करेंगे? ट्राई। और 4 एक जैसे हो तो हम यूज करेंगे टेट्रा, और 5 एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट हो तो हम पेंटा का यूज करते हैं। तो नॉर्मली और मोस्टली हम लोग 3 या 4 तक ही रहते हैं। पेंटा वाले सब्स्टिट्यूएंट हम लोग बड़े रेयर देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आपके टीचर ने ये कार्बन की क्या दे दी है? चेन दे दी। एक सब्स्टिट्यूएंट यहां पर लगा दिया है, और एक सब्स्टिट्यूएंट यहां पर, और एक सब्स्टिट्यूएंट यहां पर है। आपके टीचर ने बोला भाई आप लोगों को इसका क्या लिखना है? नाम लिखना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आप लोगों को? H ऐड करना है। हम लोगों ने इसे पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि किसी भी कार्बन चेन के अंदर हम H को कैसे ऐड करते हैं।
तो सबसे पहला रूल क्या है कि कार्बन की लंबी चेन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या आते हैं, वो कार्बन आते हैं। तो सबसे लंबी चेन यही वाली बनेगी। फिर रूल नंबर 2 क्या कहते हैं कि जो ये सब्स्टिट्यूएंट है, जो साइड चेन है, इनको कम से कम क्या मिलना चाहिए, नंबर मिलना चाहिए। इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, सब्स्टिट्यूएंट तीसरे कार्बन पे आता है, और इधर से नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट कौन से कार्बन पे आता है, दूसरे। तो आप लोग इधर से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 और क्या हो गया, 8। अब नाम लिखो, इसका नाम कैसे करेंगे। अब कहां पे है सब्स्टिट्यूएंट, एक तो 2 पे है, एक कहां पे है, 3 पे है, तो 3 लिख दिया है। एक कहां पे है, 5 पे है, तो 5 लिख दिया है। और एक 6 पे है, तो क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। कितने सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो मतलब 4 मिथाइल है। तो 4 एक जैसे ग्रुप हो या 4 एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट हो, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, टेट्रा यूज करते हैं। चारों मिथाइल ही है तो मिथाइल लिखेंगे, तो टेट्रा मिथाइल हो गया है। 8 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्ट कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या कहते हैं, एन कहते हैं। तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है, माय डियर स्टूडेंट्स, 2, 3, 5, 6 टेट्रा मिथाइल ऑक्टेन रहता है। क्या नाम रहता है, 2, 3, 5, 6 टेट्रा मिथाइल ऑक्टेन रहता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, ब्रांच चेन एल्केन। अब आपके टीचर ने ये ब्रांच चेन एल्केन दी और इसमें कहा कि भाई यहां पर C2H5 जुड़ा है और यहां पर CH3 जुड़ा है और यहां पर CH3 जुड़ा है। आपको इसका क्या करना है, नाम करना है। तो प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, हम लोग सबसे पहले इसके अंदर क्या ऐड कर लेते हैं, H ऐड कर लेते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले H ऐड कर लिया। अब सबसे पहला रूल क्या है कि सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को क्या करो, सेलेक्ट करो। तो सबसे लंबी चेन यही वाली बनेगी, सबसे लॉन्गेस्ट चेन, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या आते हो, कार्बन आते हो। रूल नंबर 2 ये कहते हैं कि उधर से नंबरिंग करो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। इधर से हम करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट चौथे कार्बन पे आता है, इधर से नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट तीसरे कार्बन पे आता है। तो बताओ हम लोग चौथे की तरफ से नंबरिंग करेंगे या तीसरे की तरफ से नंबरिंग करेंगे। तो हम लोग नंबरिंग किसकी तरफ से करेंगे, तीसरे की तरफ से। तो यहां से नंबरिंग करो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये क्या हो गया, 8। अब नाम करो, देखो इसमें। अच्छा, पहले आप लोगों को देखना है कि इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं और कौन कौन से। तो इसमें टोटल सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 3 हैं। 2 तो इसमें मिथाइल है, CH3 है 2 तो, और एक इसमें C2H5 है, इथाइल है। IUPAC छठे रूल में ये कहती है कि यदि डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट, यदि डिफरेंट साइड चेन प्रेजेंट हो या डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, देन दे ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यदि डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है कार्बन चेन के अंदर, तो वो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ABCD में पहले आता है उसको पहले लिखा जाता है, और जो ABCD में बाद में आता है उसको ABCD में बाद में लिखा जाता है। अब बताओ, पहले ABCD में E पहले आता है, इथाइल का E पहले आता है, ये M पहले आता है। तो पहले E आता है और M तो काफी बाद में आता है। तो सबसे पहले इथाइल को लिखेंगे और फिर किसको लिखेंगे, मिथाइल को लिखेंगे। तो बोलो इथाइल कौन से कार्बन पे जुड़ा है, चौथे पे। तो 4 क्या नाम हो गया, बोलो बच्चों इसका, इसका नाम हो गया 4 इथाइल। मिथाइल कहां पे, 3 पे और 5 पे है, तो 3, 5 हो गया। कितने मिथाइल हैं, 2 मिथाइल। तो 2 के लिए क्या लगाते हैं, डाई लगाते हैं, तो डाई मिथाइल हो गया। 8 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्ट कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं, ए। तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है 4 इथाइल 3, 5 डाई मिथाइल ऑक्टेन नाम रहता है। ये कह रहा है कि चौथे कार्बन से, 4th कार्बन से इथाइल जुड़ा है, तीसरे और पांचवें कार्बन से, तीसरे और पांचवें कार्बन से 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, और बाकी 8 कार्बन की चेन है, और पूरी चेन के अंदर क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एक कार्बन की चेन, ये हमारे पास एक कार्बन की चेन। अब इस चेन के अंदर हम यहाँ पर जोड़ देते हैं ऐसे, यहाँ पे जोड़ देते हैं C2H5 जोड़ देते हैं, यहाँ पे हम ये जोड़ देते हैं और यहाँ पे ये जोड़ देते हैं। अब आपके टीचर ने बोला भाई आप लोगों को इसका क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग इसका नाम कैसे लिखें।
तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि भाई किसी भी कार्बन चेन के अंदर हम लोग H को कैसे ऐड करते हैं। यदि आपको H ऐड नहीं करने आते हैं तो आप लोग हमारी इससे पिछले वाला लेक्चर को देखो। तो पहला रूल क्या कहता है कि कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करो जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या आते हो, कार्बन आते हैं। तो मैंने सबसे लंबी चेन को सेलेक्ट कर लिया। फिर रूल नंबर 2 कहता है कि उधर से नंबरिंग करो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले या साइड चेन को कम से कम नंबर मिले। इधर से करते हैं तो तीसरा मिलता है और उधर से करते हैं तो चौथा मिलता है। तो तीसरे की तरफ से नंबरिंग करेंगे या चौथे की तरफ से, तो तीसरे की करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या हो गया 9। अब यहाँ पर देखो कि कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं और कौन कौन से। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 1 5 है। टोटल सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 5। अब आपको देखना है कि कौन कौन से हैं। तो एक ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। तो 3 तो इसमें मिथाइल है, C2H5 इथाइल है, CH2 CH3 इथाइल है। इथाइल को हम ऐसे भी लिखते हैं, इथाइल को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। तो इसमें 2 तो इथाइल है और 3 मिथाइल। तो 2 अलग अलग तरीके के सब्स्टिट्यूएंट हैं और यदि 2 अलग अलग तरीके के सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो उनको किसमें लिखा जाता है, बोलो बच्चों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। किसमें लिखा जाता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से क्या बनेगा, पहले इथाइल लिखा जाएगा। इथाइल कहाँ पे, 4 पे और 5 पे। तो इसका नाम हो गया है 4 इथाइल। क्या नाम हो गया बोलो, 4 इथाइल हो गया है। 5 4 इथाइल। कहाँ पे इथाइल है, 4 पे। एक तो 4 पे इथाइल है, एक 5 पे। कितने इथाइल है टोटल चेन में, 2 है। तो 2 के लिए क्या लगाते हैं, डाई इथाइल लगाते हैं। मिथाइल कहाँ पे जुड़े हैं, 3 पे। 3 पे 1 नहीं है, 3 पे 2 है। तो 2 बार लिखना पड़ेगा 3 3 और एक कहाँ है, 6 पे है। तो कितने मिथाइल है, 3 मिथाइल। तो नाम हो गया ट्राई मिथाइल। तो ट्राई मिथाइल हो गया। कितने कार्बन की चेन है, 9 की। तो 9 को क्या कहते हैं, 9 सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं, A। इसका केमिस्ट्री में नाम होता है 4,5 डाई इथाइल 3,6 ट्राई मिथाइल नोनेन। क्या रहता है, नोनेन। अब कहेंगे सर ये बता क्या रहे हैं, ये बताया कि इस कार्बन की चेन के अंदर चौथे कार्बन पर भी इथाइल है, 5वें कार्बन पर भी इथाइल है। ठीक है, टोटल इथाइल कितने हैं, 2। तो डाई इथाइल लगा दिया। तीसरे कार्बन पर भी है, तीसरे पे भी है। तो 3 3 2 बार लिखा है तो इसका मतलब 2 मिथाइल है। तो 3,3 और 6 ट्राई मिथाइल और क्या रहता है, नोनेन रहता है। अभी हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ब्रांच नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं ब्रांच चेन एल्केन का। आपके टीचर ने एक ब्रांच चेन एल्केन दिया है और आपसे कहा कि इसका क्या बताओ, नाम बताओ। यहां पर मैं जोड़ रहा हूं C2H5 जोड़ रहा हूं और यहां पर मैं जोड़ रहा हूं CH3 जोड़ रहा हूं। आपके टीचर ने बोला भाई इसका नाम क्या होगा, तो आप लोगों को नाम करना है। तो देखिए नाम कैसे करेंगे। तो पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कहता है कि सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को क्या करो, सेलेक्ट करो। तो सबसे लंबी चेन यही वाली बन रही है, तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये वाली बन रही है। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये वाली बन रही है। फिर रूल नंबर 2 क्या कहता है कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को या साइड चेन को कम से कम नंबर है। अब इधर से देखो तो 1 2 3 है, इधर पे 3 आ रहा है। इधर से देखो 1 2 3 है तो 3 आ रहा है। तो अब रहता है कि इधर से करें या उधर से करें। अब इधर देखो, इधर तीसरे नंबर पे कौन है, इथाइल। इधर तीसरे नंबर पे कौन है, मिथाइल। तो IUPAC कहती है कि यदि 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो और उनको दोनों तरफ से सेम पोजीशन मिल रही हो, दोबारा सुनिए, यदि 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो और उनको दोनों तरफ से सेम पोजीशन मिल रही हो, तो ऐसे केस में नंबरिंग उस साइड से करना जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। एक बार फिर दोबारा सुनिए, यदि हमारी कार्बन चेन के अंदर 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट और दोनों तरफ से उन्हें सेम पोजीशन मिल रही हो, तो IUPAC कहती है कि ऐसे केस में नंबरिंग उधर से करना जिधर से सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो इधर से तीसरे नंबर पे मिथाइल आ रहा है और इधर से तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है, इथाइल आ रहा है। तो अल्फाबेट में बोलो इथाइल रहता है या मिथाइल रहता है, तो इथाइल रहता है। तो नंबरिंग आप उधर से ना करके आप इधर से नंबरिंग करेंगे और इसका जो रहेगा 1 2
3 4 5 6 7 और 8 रहेगा। तो दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है, तो दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट हो तो किसमें लिखे जाते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका नाम बनेगा 3 पे कौन जुड़ा हुआ है? इथाइल, इसका नाम हो गया 3 इथाइल। 6 पे कौन जुड़ा हुआ है? मिथाइल है, तो 6 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 8 कार्बन की। तो 8 को क्या कहते हैं? वो पूरी चेन में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का सफिक्स क्या रहता है? एन रहता है। तो इसका नाम है 3 इथाइल, 6 मिथाइल और बाकी क्या रहता है? ऑक्टेन। अब हम लोग थोड़ा और देखते हैं, कुछ अच्छी सी चेन देखते हैं। अब जैसे ये हमारे पास एक कार्बन की चेन, यहाँ पर हम लोग इस तरह से कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं और यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं और इस तरह से यहाँ पर एक CH3 को जोड़ देते हैं। आपके टीचर ने बोला है कि भाई इस कंपाउंड का क्या लिखो? नाम। तो पहले क्या लगा देते हैं हम लोग? इसमें H लगा देते हैं और फिर हम लोग इसका क्या लिख लेते हैं? नाम लिख लेते हैं। तो देखिएगा नाम कैसे करेंगे हम लोग इसका। तो पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल ये कहता है कि सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट। तो ऐसे इसकी जो सबसे लंबी वाली चेन बैठेगी बच्चों, ये वाली बैठेगी, और कुछ बच्चे जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं वो सीधी सेलेक्ट करते हैं। अब थोड़ा सीधी वाली को देखो कितने बनते हैं? 2 2 4 2 6 2 8 और 2 कितने बन रहे हैं? 10। सीधी वाली में कितने कार्बन आ रहे हैं? 10। जो मैंने सेलेक्ट करी उसमें देखिए कितने आ रहे हैं? 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 और कितने आ रहे हैं? 11। तो 10 वाली बड़ी चेन बैठेगी या 11 वाली बैठेगी? तो 10 वाली नहीं बैठती है बड़ी। कौन सी वाली बैठती है? बड़ी, 11 वाली। अब लंबी चेन तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है कि नंबरिंग उधर से करो, इधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। इस पूरी चेन का टर्मिनल एंडिंग इधर से तो ये वाला कार्बन है और इधर से इसकी जो टर्मिनल एंडिंग है वो ये वाला कार्बन है। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि उधर से करनी नंबरिंग, इधर से सब्स्टिट्यूएंट को या साइड चेन को कम से कम नंबर दे। तो इधर से करते हैं 1 2 3 और 1 4। सब्स्टिट्यूएंट कौन से कार्बन पे आ रहा है? 4। इधर से करते हैं तो 1 और 1 कितना रहता है? 2 पे आता है। तो हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ये 4, ये 5 6 7 8 9 10 और क्या हो गया? 11। अब देखिएगा इसका नाम कैसे करेंगे। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट थोड़ा पहचान। CH3 को मिथाइल कहते हैं, ये भी मिथाइल है, ये इथाइल है, ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल है। तो टोटल इथाइल कितने इसमें? 1 2 और 3 और मिथाइल कितने? टोटल 2 है। तो पहले इथाइल को लिखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। तो बोलो इथाइल कहाँ कहाँ? इथाइल एक तो 4 पे, एक तो इथाइल चौथे कार्बन पे जुड़ा है और 8वें कार्बन पे 2 इथाइल जुड़े हैं, एक ये जुड़ा है और एक ये जुड़ा है। तो 4,8,8 ट्राई इथाइल नाम हो गया। अब मिथाइल को लिखो। मिथाइल कहाँ कहाँ पर है? मिथाइल एक तो मिथाइल 2 पे है और एक मिथाइल कहाँ पे है? 4 पे। 2,4 क्या नाम हो गया? बोलो डाई मिथाइल हो गया। कितने कार्बन की चेन है? 11 की। तो 11 को हम क्या कहते हैं? अनडैप कहते हैं। पूरी चेन में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं? ए। इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है माय डियर स्टूडेंट्स 4,8,8 ट्राई इथाइल 2,4 2,4 डाई मिथाइल अनडेकेन, इसका क्या रहता है? नाम रहता है। अब हम लोग एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ब्रांच चेन एल्केन को यहीं पे क्या देते हैं? विराम देते हैं। अब यहाँ पर ये वाली चेन, अब इस वाली चेन के अंदर हम लोग यहाँ पर ये लगा देते हैं और यहाँ पर हम लोग ये लगा देते हैं। यहाँ पर ये लगाया हम लोगों ने और यहाँ पर ये लगाया। आपके टीचर ने बोला भाई इसका नाम लिख के दिखाओ, तो इसका नाम कैसे लिखें? तो सबसे पहले हम लोग H लगा लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहला रूल बताओ जल्दी से क्या रहता है? सबसे पहला रूल कहता है कि कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को क्या करो? सेलेक्ट करो। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की ये वाली बैठेगी जो मैंने सेलेक्ट करी। अब आधे बच्चे इसको सेलेक्ट करते हैं। अब यदि इसको सेलेक्ट करेंगे सीधी वाले को, तो देखो कितने कार्बन बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 और 1 7 बनेंगे। जो मैंने सेलेक्ट करी उसमें देखो कितने कार्बन बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 बने। तो 10 वाली बड़ी रहती है या 7 वाली बड़ी रहती है? तो 10 वाली बड़ी रहती है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे?
नंबरिंग उधर से करनी जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। इधर देखो सब्स्टिट्यूएंट 2 2 4 5वें नंबर पे बैठता है और इधर से कौन से नंबर पे बैठते हैं, तीसरे से। तो आप लोग नंबरिंग इधर से करो, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 और ये कितना हो गया 10। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन है, एक तो मिथाइल और एक इथाइल है। इथाइल कितने हैं, एक और एक 2 है, और मिथाइल कितने हैं, इसमें 2 है। तो अल्फाबेट में पहले इथाइल आते हैं, मिथाइल आते हैं, इथाइल आते हैं, तो लिखो पहले इथाइल। तो इथाइल कहाँ कहाँ पे, 4 पे और 6 पे। तो कितने इथाइल हैं, 2। तो 2 के लिए क्या लगाते हैं, डाई। तो नाम हो गया 4,6 डाई इथाइल। मिथाइल कितने हैं, इसमें 2 है, कहाँ कहाँ पे, एक तो 3 पे है और एक कहाँ पे भाई 6 पे है। तो 3,6 डाई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है, ये 10 की है। तो 10 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, डैक कहते हैं। पूरी चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो इसका नाम है 4,6 डाईइथाइल, 3,6 डाईमिथाइल डैकेन। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग किसी भी ब्रांच चेन एल्केन की क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। देखिए आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर जो रहता है ये प्रैक्टिस का टॉपिक है। किसका टॉपिक है, प्रैक्टिस का टॉपिक है। जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पे उतनी ज्यादा चीजें क्लियर होती जाएंगी, उतनी ज्यादा चीजें आपके टिप्स पे आती चलेंगी। तो प्रैक्टिस यहाँ पर मेन है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है सोल्व होंगे, हल होंगे। और जितने ज्यादा आप लोग क्वेश्चंस करेंगे तो एक समय आएगा कि फिर आपके दिमाग में ही क्वेश्चंस क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। आप खुद से क्वेश्चन बनाएंगे और खुद से उनका क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे जिस टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक का नाम है नेमिंग ऑफ ब्रांच चेन एल्कीन एंड ब्रांच चेन एल्काइन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।